सो व्हाट्स अप गाइस, वन पंच मैन चैप्टर 191 भी आ गया है। वन को फाइनली याद आ गया, वो एक मांगा भी लिखते हैं। खैर उनको तो याद था ही, अपन भूल चुके थे बीच में। सो चैप्टर 189 काफी ज्यादा मजेदार था, जहां एटॉमिक सैमुराई किंग को फेस करता है और काफी शानदार तरीके से किंग ने उसे फेस करा। इनफैक्ट एटॉमिक सैमुराई जैसे बंदे को कॉन्फ्रंट करना और वहां से निकल जाना जिंदा अपने आप में एक बड़ी बात है। That chapter was really funny and I literally laughed in the whole chapter. I mean, जिस तरीके से वन किंग और उनके सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं, इनफैक्ट उनके अराउंड डायलॉग्स को क्रिएट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस थिंग्स राइट नाउ इन मांगा। सो वो चैप्टर कमाल था और किंग ने कहीं भी टेम्परामेंट लूज नहीं करा। किंग बिकेम किंग, जिसे हम जानते हैं, जिसने एटॉमिक समुराई जैसे बंदे को भी सेल्फ डाउट में डाल दिया था यार। तो काफी शानदार चैप्टर था वो। जिसके बाद हम जाते हैं चैप्टर 190 पे, एंड 190 चैप्टर वाज ऑल अबाउट न्यू हीरोज। मैककॉय जो बंदा एग्जीक्यूटिव्स में है हीरो एसोसिएशन के, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिट्रे कर रहा है हीरो एसोसिएशन को टू ज्वाइन न्यू हीरोज, और उसके रुकने का भी एक ही मकसद है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो लीक कर पाए और हमारी मास की रियल आइडेंटिटी वो रिवील कर दे, जिससे हीरो एसोसिएशन और ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा और इससे फायदा होगा न्यू हीरोज को। सो हाँ, न्यू हीरोज आर्क और इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल जोरों शोरों पे चल रही है। जिसके बाद आता है चैप्टर 191, जिसके कवर पेज में हमें वही सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो इस चैप्टर में दिखेंगे, एक्सेप्ट साइतमा। हाँ, साइतमा इस चैप्टर में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कवर पेज पे मेटल बैट है, सिच है, चाइल्ड एम्परर है एंड कारो है, ऑल्सो बैंग भी मौजूद है, और हाँ सेकिंगार भी, जिसके अराउंड ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। सो सेकिंगार एक एग्जीक्यूटिव है जो कि आई थिंक मांगा एक्यूरेट कैरेक्टर है, जो अपना आंख और हाथ हीरो एसोसिएशन को वापस लौटा देता है और ये बताता है कि वो हीरो एसोसिएशन छोड़ेगा, जिसपे मैककॉय उस पर शक करते हुए कहता है कि क्या तुम न्यू हीरोज ज्वाइन करोगे, क्योंकि टाइमिंग का मतलब यही है। जिसपे सेकिंगार कहता है अब आपसे क्या ही छुपाना, जी हाँ आई एम ज्वाइनिंग न्यू हीरोज, क्योंकि मैं दोनों एसोसिएशन के बीच में उन्हें बेटर मानता हूं और उनका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है। जिस पे सिच एग्री करता है एंड देन हमें सेकिंगार उन्हें छोड़कर उनके सामने से निकलता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो एक नया आंख और नया हाथ लगाता है, जिस पे सिच कहता है कि वो हीरो बनना चाहता था और उसके इस डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करूंगा। जिसके बाद सेकिंगार बिल्कुल सामने जाकर एक प्रोजेक्शन खोलता है और चाइल्ड एरर से बात करता है। सो इट इज प्रीटी क्लियर दैट चाइल्ड एरर, जो कि ऑलरेडी स्पाई है न्यू हीरोज में, वो सेकिंगार और आगे मेटल बैट जो आगे दिखाई देगा, तीनों ही मिले हुए हैं। इनफैक्ट सिच ने मेटल बैट को रिक्रूट करा ताकि वो जाके उसका बॉडीगार्ड बन पाए, जो बिल्कुल एक अजीब सी सिचुएशन है राइट, क्योंकि वेब कॉमिक में मेटल बैट और चाइल्ड एम्परर दोनों डायरेक्टली जाके न्यू हीरो से जुड़ते हैं बिना किसी दूसरे मोटिव से, क्योंकि यहाँ चल रही चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट यहाँ पे दे आर एसोसिएटेड क्लोजली विथ हीरो एसोसिएशन, और उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ज्वाइन तो वो कर रहे हैं बट दे हैड अल्टीरियर मोटिव्स विच इज़ ऑड। इतना ज़्यादा स्टोरी से डेविएशन कभी कभी अजीब लगता है। सो हाँ, सिच और मेटल बैट दोनों बात कर रहे होते हैं और बात करते में सिच को समझ आ जाता है मेटल बैट जो इस चीज़ के बिल्कुल कैपेबल होगा। जिसके बाद सेकिंगार और मेटल बैट दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद न्यू हीरोज का एक जहाज आता है और दोनों को उड़ा कर ले जाता है। जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है बैंग के डोजो पे। वो सारी चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं देखना चाहते थे वो हमें दिखाई दी इन स्लाइस ऑफ लाइफ वाला पैटर्न। गौरो हैज बीन रिटर्न्ड लिटरली आफ्टर 1.5 years आई गेस। पिछले 5 सालों में हम सब वन पंच मैन फैंस के लिए गौरो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा था। इनफैक्ट हमने उसे ग्रो करते हुए भी देखा और दोबारा ग्रो करते हुए देखना और उसे इस अंदाज में देखना इज समथिंग रियली नाइस एंड समथिंग वी ऑल वांटेड टू सी। सो यहाँ पे गौरो बिल्कुल मजाक मस्ती करते हुए टॉप डिसाइपल को कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ ब्रेड व्रेड लेके आओ, जिसपे मास्टर बैंग उसका मत्था फोड़ता है और उसे सही से बिहेव करने को कहता है। जिसके बाद फिर गौरो गुस्सा आता है, फिर मत्था फोड़ता है उसका एंड ऑल। ये सारी चीजें स्लाइस ऑफ लाइफ में चल रही होती हैं। जिसके बाद बैंग उसे पार्ट टाइम जॉब पे भेज देता है, ये याद दिलाते हुए कि तुम्हारे कारण डोजो को काफी ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, सो जाके इसे कवर करो। जिसके बाद गौरव निकल जाता है और गौरव के जाते तुरंत किंग वहां पे आ जाता है। सो किंग अंदर से टूट चुका है एंड ही वांटेड टू बी ट्रेन्ड बाय मास्टर बैंग। जो भी उसके साथ पास्ट में हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब लिमिट पे आ चुके हैं एंड किंग डजंट वांट टू फेस थ्रेट्स एनीमोर। आई मीन, आप किंग की जगह खुद को रख कर देखो, वो सारे हादसे उसको प्रूफ करके दिखाना, लगातार थ्रेट से बिल्कुल सामने देखना और उससे जान बचाकर बाहर निकलना अपने आप में एक काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा बंदे के लिए। सो बंदा यहाँ पर लिटरली में स्ट्रांग बनना चाहता है, जो एक्चुअली सीजन 2 में साइतामा उसे सजेस्ट भी करता है। और जितना साइतामा किंग की बातों को सीरियस लेता है उतना ही ज़्यादा किंग भी साइतामा की बातों को सीरियस लेता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट यू सी। सो किंग यहाँ पे बोलता है कि मुझे स्ट्रांग बना दो वगैरह वगैरह, जिस पे बैंग कुछ रिप्लाई नहीं करता बिकॉज उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। जिसके बाद किंग फ्रस्ट्रेट होकर और चिल्लाते हुए कहता है प्लीज मेक मी स्ट्रॉन्गर, और चैप्टर खत्म।
सो क्या यहाँ पे किंग एक्सपोज हो चुका है, जानेंगे अगले अध्याय में। बट आई डोंट थिंक किंग यहाँ पे एक्सपोज होगा एंड एनीथिंग। इसे भी कहीं ना कहीं सिचुएशन टाइप बना के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि किंग एक काफी ज्यादा मास्टरपीस कैरेक्टर है वन पंच मैन का। और जिस सिचुएशनल कॉमेडी को सिर्फ साइतामा या गौरव पे यूज किया जाता था, किंग भी उसका मेन हिस्सा बन चुका है। सो आई डोंट थिंक वो कहीं भी एक्सपोज वगैरह होगा। कहीं ना कहीं किंग की सिचुएशन ऐसे चलती रहेगी और चलती भी रहनी चाहिए। किंग का एक्सपोज होना एक काफी ज्यादा टर्न डाउन होगा हम सारे फैंस के लिए। सो या दैट वाज इट फॉर द चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। सी या, दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।